हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज घर पे बना था जो आद्रा में बनता है, दाल वाली पूड़ी, खीर, सब्जी, साथ में आम। तो आपके यहाँ बनता है यानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लंच कंप्लीट करने के बाद यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि 45 डेज़ बाद बाबू को पहला वैक्सीन लगने वाला है। और यहाँ पे थोड़ी सी नर्वस हूँ मैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इंजेक्शन दोनों पैरों में लगेगा और एक हाथ में लगेगा। बस इस चीज़ का डर है कि बाबू उस चीज़ को झेल पाएंगी कि नहीं, उनको बहुत ज़्यादा पेन ना हो। और जहाँ तक मैंने सुना है कि वैक्सीन लगने के बाद रात में फ़ीवर भी होता है बच्चों को दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा मैं डर रही हूँ। वैसे तो प्राइवेट में पेनलेस जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है, लेकिन मैं गवर्नमेंट में जाके लगवाऊंगी और फिर देखूँगी कि कौन से वैक्सीन ऐसे हैं जो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, देन मैं प्राइवेट में जाके उसको लगवाऊंगी। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और बाबू को लगा रही हूँ काला टीका, क्योंकि काजल तो लगाती नहीं हूँ, डॉक्टर मना किए हैं, तो काला टीका लगा देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा उसके ऊपर पाउडर लगा देती हूँ, जिससे जो काला टीका वो स्प्रेड ना हो। तो यहाँ पे हम दोनों रेडी हो गए हैं, हस्बैंड पहले ही रेडी हो गए थे। और यहाँ पे अभी तो ये बहुत आराम से सोई हैं, इनको फीड करा दी हूँ मैं। और आज मैं कॉटन का सूट वेयर की हूँ, क्योंकि जब से सी सेक्शन हुआ है ना, मुझे प्रॉब्लम होती है साड़ी वेयर करने में। तो अभी मैं अपना कंफर्ट जोन देखती हूँ कि क्या चीज़ वेयर करने से मुझे कंफर्टेबल रहता है। दैट्स वाई मैंने सूट वेयर किया है। और इंजेक्शन वगैरह लगवाने के बाद रास्ते में पड़ गया था फर्स्ट क्राई, तो यहाँ पे मैं आ गई थी क्योंकि बाबू के लिए कुछ कुछ सामान लेना था। वैसे तो बहुत सारे कपड़े हैं बाबू के पास, कपड़ा मुझे नहीं ख़रीदना था, लेकिन छोटे मोटे सामान जो होते हैं ना वो मुझे लेना था। और बस रास्ते में पड़ गया, तो मैं सोची कि एक बार देख लेते हैं क्या चीज़ उनके लिए ज़रूरी है। छोटे बच्चों से रिलेटेड इतना ढेर सारा सामान था कि सभी चीज़ बहुत प्यारा लग रहा था। मन में आ रहा था ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, लेकिन बस मैंने ये सोचा था कि जो भी अभी इनके लिए नीड है इस एज में वही चीज़ लूँ। बाकी अभी एक्स्ट्रा अभी से लेके रखना सही नहीं है। तो जो जो चीज़ मुझे इनके लिए ज़रूरी था वही सब मिली। बाकी स्ट्रॉलर वगैरह तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन उसको भी मैं लूँगी, नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ज़रूर लूँगी। बाबू के लिए अगर मैं कोई चीज़ पसंद करती हूँ, हस्बैंड से पूछती हूँ कैसा है, तो सबसे पहले वो उसका फैब्रिक चेक करते हैं। अगर फैब्रिक में थोड़ा भी उनको डाउट लगता है, देन वो उसको तुरंत मना कर देते हैं, क्योंकि वो बाबू से थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बाबू के सामानों से। तो वो चीज़ अच्छा है। बच्चों की जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है, तो उस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो मैं हाथ में ली हूँ उसका फैब्रिक है बहुत ही सॉफ्ट, तो मैंने उसको लिया है। बाकी उसके बाद ये जो मिल्क एक्सट्रैक्टर होता है, ये पंप, ये मैं पूछ रही थी, फ़िलिप्स का है, तो ये 7000 के करीब आ रहा था, जो मुझे बहुत कॉस्टली लगा।
हाँ जी, तो बाबू का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है और वहाँ पे मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा था और उन लोग के रोने की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी और मैं देख के बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, इमोशनल हो गई थी क्योंकि मेरी बाबू की भी बारी आ रही थी इंजेक्शन की। लेकिन जब इनको इंजेक्शन लगा तो ये कुछ सेकंड के लिए रोई, फिर ये चुप हो गई और दोनों पैरों में लगा इनके इंजेक्शन और एक हाथ में लगा है। अभी तो डॉक्टर बोली है कि शाम तक बुखार होगा, देखते हैं बुखार होता है या नहीं होता है। उसका मेडिसिन भी दी है ताकि बुखार ज़्यादा ना हो और बाबू ज़्यादा परेशान ना हो। लेकिन अभी थोड़ा बहुत तो खेल रही हैं, लेकिन हल्का फुल्का मुझे लग रहा है कि इनको इंजेक्शन का असर हो रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। वैक्सीन लगवाने के बाद हम लोग चले गए थे फर्स्ट टाइम में और वहाँ से बाबू के लिए मैं 2 सामान ली हूँ, मैं वो आपको दिखा देती हूँ। बाकी बाबू अभी बहुत छोटी हैं, बाबू अभी 1.5 महीने की हैं, तो उनके लिए मुझे अभी वहाँ पे उतना कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या लूँ। और कपड़े इनके पास बहुत सारे हो गए हैं, तो अभी कपड़े वगैरह मैं नहीं ली हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके लिए क्या ली हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिया है बाबू के लिए। इसमें कैप है और 2 हाथ में पहनने के लिए और 2 पैर को कवर करने के लिए है और ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि अभी अगर आप एसी वगैरह चलाते हैं तो इससे बच्चों को ठंडी हवा नहीं लगेगी, या फिर बारिश का समय है तो उससे भी ठंडी हवा से बच्चे बचे रहेंगे। और दूसरा, जब बच्चे अपने फेस को अपने हाथों से स्क्रैच करते हैं तो उससे हार्म नहीं होगा, तो हाथों में पहना देना से ज़्यादा सही रहता है। और बाकी ये बाबू को कवर करने के लिए इसमें आप इस तरीके से रैप करके कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं तो बाबू को ले जा सकते हैं। इसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, ये कॉटन का कपड़ा है। और बस तो यही सब लाई थी मैं, ज़्यादा कुछ नहीं खरीद पाई थी मैं। एंड यहाँ पे हो गया शाम का टाइम, इनको फीवर हो गया है और गोदी में लेने पे बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दे रही थी क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। सावन भी स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे ग्रीन चूड़ी मैं मंगाई थी हस्बैंड से, तो मैंने सोचा कि मैं उसको वेयर कर लेती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा छींक आ रहा था इस समय क्योंकि जब मौसम चेंज होता है ना तो उसका मुझे भी इफ़ेक्ट होता है। बाकी बाबू को फीवर वगैरह रात में हुआ था तो मैंने मेडिसिन दिया और बस रात भर था, अगले दिन दोपहर तक था। 24 घंटे के अंदर ही उनका फीवर और जो भी उनको दर्द हो रहा था सब आराम मिल गया। और आज के डिनर में बना है रोटी, सब्जी, सेवई, साथ में है सैलेड। The next day. हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पे देखिए ग्रीन चूड़ियाँ कितनी खूबसूरत लग रही है। सावन के महीने में ज़रूर पहनना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने वेयर कर लिया है। बाकी मैं यहाँ पे अपना पुराना कॉस्ट्यूम निकाल के इसको वेयर कर ली हूँ और मैं देख रही हूँ कि डिलीवरी के बाद कितना मेरा जो फैट है वो लूज़ हुआ है, तो लगभग 80% लूज़ हो गया और 20% मुझे वर्क करना है। बाकी यहाँ पे मैडम जग गई थी तो इनको थोड़ा सा पैम्पर कर रही हूँ। आफ्टर फीड मैं इनको इस तरीके से बॉब दिलाती हूँ जिससे डकार, एसिडिटी जो भी है वो निकल जाता है, जिससे इनको प्रॉब्लम नहीं होती है और ईज़िली अपना ये सोती हैं। बस कुछ इस तरीके से हमारा दिन बीतता है। फुल डे का तो मैं आपको नहीं दिखा पाती, लेकिन जो थोड़ा सा क्लिप मेरे से बन जाता है उसको मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि आप तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मानवी ऑफिशियल। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।